ताबी बारिक वसल्लम। सोने की समादान खादिम लिए आगे आगे चल रहा, सुल्तान महमूद गजनवी पीछे पीछे जा रहे। चलते चलते उस जगह पहुंचे जहां बस्ती का एक मदरसा था और उसकी टूटी हुई चार दीवारियां थी और एक कोने में छप्पर पड़ा हुआ था। रात का आधा हिस्सा गुजर चुका हो, इस नियत से निकले हो कि बस्ती में किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई हाजत ना हो, कोई जरूरत ना हो। चलते चलते टूटी हुई चार दीवारी देखी, वो छप्पर देखा और रात के उस हिस्से में उस छप्पर के नीचे एक बच्चे को बैठकर कुरान पढ़ते हुए देखा। कुरान की तिलावत कर रहा था, पढ़ रहा था, अपना सबक याद कर रहा था। इत्तेफाक की उस दिन मदरसे के लालटेन में तेल भी नहीं था। अल्लाह। करीब बनिए की एक दुकान थी जिसके बाहर चराग रोशन था। वो बच्चा उठ करके जाता और उस बनिए के चराग की रोशनी में कुछ सतरे देखता और फिर उस छप्पर के नीचे आकर बैठ करके याद करता। जब वो लाइन उसे याद हो जाती तो फिर उठ करके जाता, उस चराग के उजाले में कुछ सतरे देख करके आता, फिर याद करता। बादशाह एक कोने में खड़े होकर के वो मंजर देख रहा, आंखें बरस रही। सुल्तान महमूद गजनवी की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। अल्लाह अकबर। उस बच्चे को करीब बुलाया और सुल्तान ने उस बच्चे को बुला करके अपने सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलेजे से चिमटा करके रोते हुए सुल्तान महमूद गजनवी ने इसी हिंदुस्तान की धरती पर कहा था कि इल्मे दीन के लिए इतनी मेहनत की जाती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अल्लाह। कुरान याद करने के लिए, इल्मे दीन हासिल करने के लिए इस हद तक मेहनत की जाती है, ये मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आज करीब से ये अंदाजा हो गया कि एक कुरान कोई कलेजे में अगर उतारता है तो सैकड़ों चटाइयां उसके पैर के नीचे घिसकर फट जाती है साहब। बेशक बेशक। कोई पूछे तो सही इन उलमा से कि घरों से दूर रह करके रातों की तारीकियों में उठ करके किताब लेकर के बैठना, दुनिया की तमाम तर चमक जहां बाहर चकाचौंध कर रही हो उनसे मुंह फेर करके, जहां और काम करने पर दौलतों की गड्डियां दी जाती हो, रुपयों के बरसात होते हो, उन तमाम ख्वाहिशात से मुंह फेर करके बैठ करके सिर्फ इस नियत से कि इसका अज्र दुनिया में नहीं कयामत में दिया जाएगा, इस नियत से बैठ करके वो याद कर रहे हो, पैर में घट्टे पड़ जाते साहब। और मदरसे के दाल चावल पर वक्त गुजारते गुजारते आज वो बच्चे जो आएंगे अभी, जिनके सर दस्तार बांधना है, उनके माँ बाप से आज पूछिएगा साहब कि शादी के मौके पर दूल्हा बनने से ज्यादा खुशी होती है या आज दूल्हा बनने पर ज्यादा खुशी होती है? ये दूल्हा, वो दूल्हा तो दुनिया के लिए बना था, एक दुनियावी रिश्ते को मजबूत किया गया, दो रिश्ते जुड़ गए, वो एक अलग मंजर है। लेकिन यहाँ आज जो दूल्हा बनेगा साहब, ये सेहरा सिर्फ बेटे के सर नहीं बल्कि माँ बाप के सर पर भी सज रहा है। और उलमा को फख्र से आपको मुबारकबाद देना चाहिए कि आपके बच्चों को ऐसे काबिल बना दिया है कि उनके कलेजों में दुनिया नहीं बल्कि दीन उतार दिया है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। सुल्तान कलेजे से लगाए सिसकियां भर रहे और कह रहे इल्मे दीन के लिए कोई इस कदर मेहनत करता, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। मुझे इसका अंदाजा नहीं था। सोने की समादान खादिम से लेकर सुल्तान महमूद गजनवी ने उस तालिबे इल्म को गिफ्ट कर दिया। सुभान अल्लाह। और कहा बेटा अभी फिलहाल यही है, इसे तुम कबूल कर लो और मदरसे के लिए फिर अब हुकूमत देख रेख करेगी, सारा सिस्टम होगा, लेकिन ये
सोने का चिराग अभी फिलहाल हमारे पास है, इसे कबूल कर लो और इसी की रोशनी में कुरान पढ़ते रहना, याद करते रहना। बच्चा लेकर चला गया, कुरान पढ़ने लगा। सुल्तान लौट करके आए, बिस्तर पे करवटें बदल रहे हैं। कुछ देर के लिए आंख बंद हुई तो मुकद्दर की आंख खुल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंख बंद हुई तो नसीबा बेदार मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में तशरीफ ले आए। सरकार ख्वाब में तशरीफ ले आए सुल्तान महमूद गजनवी के, और नबी ने एक ही जुमले में बादशाह के तीनों सवाल का जवाब भी दे दिया, मुबारकबाद भी दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीनों जो शक थे जिन चीजों पर, उनका जवाब भी नबी ने दे दिया और मुबारकबाद भी पेश कर दी। नबी ने ख्वाब में आकर के सुल्तान महमूद गजनवी से क्या इरशाद फरमाया? इरशाद फरमाया सरकार ने, ओ सुबुक्तगीन के बेटे महमूद। सुभान अल्लाह। पहला शक दूर हुआ ना कि सुबुक्तगीन बाप है कि नहीं। जी। नबी ने कहा, ओ सुबुक्तगीन के बेटे महमूद, सुभान अल्लाह। तूने मेरे एक वारिस की कद्र की है। सुभान अल्लाह। दूसरा शक दूर हुआ कि नहीं कि उलमा नबियों के वारिस हैं कि नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तीसरा जो था, नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सुबुक्तगीन के बेटे महमूद, तूने मेरे एक वारिस की कद्र की है। मैं मोहम्मद कल ते मैदान कयामत में तेरी शफाअत करूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। कल मैं तेरी शफाअत करूंगा। ये एजाज सुल्तान महमूद गजनवी को मिला सिर्फ और सिर्फ इल्मे दीन के कद्र की बुनियाद पर। इसलिए मुसलमानों, कद्र कर लो उलमा की। मदरसों के कभी मुखालिफ ना बनना और मदरसों के मुखालिफिन के साथ कभी खड़ा भी ना होना, क्योंकि वो सबसे बड़ा बदकिस्मत है जो इस दुनिया की जिंदगी में किसी मस्जिद या मदरसे का दुश्मन हो जाए, किसी मस्जिद या मदरसे का मुखालिफ हो जाए। उसके साथ फिर इब्लीस काम करता है, उसकी जबानों से इब्लीस गुफ्तगू करता है, क्योंकि ये मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूल पाक का घर है। इनसे कभी दुश्मनी ना करना। अपने घरों में अगर कोई मामलात होते हैं तो तुम घर छोड़कर नहीं भागते हो, बल्कि मामलात को हल करते हो, उसे सुधारते हो। अगर मस्जिद मदरसे में आपस में कोई मामलात हो जाए तो कभी भी मस्जिद मदरसे को छोड़कर न भागना, बल्कि उन मामलात को अपने बड़ों से हल करवाना और हमेशा दिलो जान से इन पौधों को सैराब करते रहना, इन्हें इनकी सिंचाई करते रहना। क्योंकि याद रखो, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर कबीले बड़हैज कंधार की जमीन, अफगान का एक इलाका, जहां से एक खानदान ने सफर किया था मुगलिया दौर में और हिंदुस्तान के कलेजे पर धमक दिखाई थी। उस अजीम खानदान के नस्लों से कोई सादत यार खां, सईदुल्लाह खां, अल्लामा नकी अली खां कह लीजिए, फिर उनके रीढ़ की हड्डियों से सफर करता हुआ रुहेलखंड बरेली की जमीन पर जो बच्चा आंखें खोलता है उसे अब्दुल मुस्तफा अल मुख्तार अहमद रजा प्यार से आला हजरत कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत इश्क की भी पहचान है, इल्म की भी पहचान है, सुन्नियत की भी पहचान है, अकायद की भी पहचान है, दीन की भी पहचान है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। आपने अपने दौर में इल्म का गलगला ऐसे रखा कि बरेली की जमीन पर एक छोटे कमरे में सिर्फ बैठे हुए नहीं थे, बल्कि अपनी कीमियाई निगाहों से दुनिया को अपने हाथों पर राई की तरह मुताला कर रहे थे। कोई किसी भी गांव से, किसी भी खित्ते से, किसी भी शहर से अगर गुस्ताखी रसूल की सोच लेकर खड़ा होता था तो अहमद रजा बाज से ज्यादा तेज हमला करके उसकी आंखों और दिमाग तक पहुंच जाते थे और उसे वहीं पस्त किया जाता था। अगर कहीं शैतानत फैलती थी तो आपके दस्तरखान पे जो लुकमे खा रहे थे, जो नौकर मौजूद थे, उन नौकरों का खाली नाम आप लिख करके दरवाजे पर लटका दीजिए तो हम कहते हैं कोई बदअकीदा कभी कुंडी नहीं खटखटा सकता है। बेशक, बेशक। नौकरों का नाम मैं बताऊं जो दस्तरखान पे खाना खाते थे,
जो वहां पर पढ़ते जी, थे जी। पढ़ते थे, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, सुभान अल्लाह सुभान हाँ, अल्लाह। अल्लामा हशमत अली खान, अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कह लीजिए अल्लामा अमजद अली अलैहि रहमा, क्या बात है, मुसन्निफ बेशक। बहार शरीयत, सुभान अल्लाह सैयद अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी, बेशक। अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी, ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं कि कहीं भी शैतानत फैलती थी, आला हजरत इनमें से सिर्फ एक को कहते थे कि जाओ थोड़ा देख लो क्या हो रहा, जी। तो बातिल उसका उनका नाम सुन करके मैदान छोड़कर भाग जाता था, क्योंकि आला हजरत के कछार का शेरे नर आ रहा है। तो इनका ये आलम था। बेशक। तो जो आला हजरत की गोद में पले हो, अल्लामा मुस्तफा रजा खां मुफ्ती आज़म हिंद, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खां, उनके इल्मी गलगले का क्या आलम होगा। तो आज एजाज है यहाँ पर बैठने वालों के लिए कि इस जमीन पर कदम किसी मामूली हस्ती ने नहीं, मुफ्ती आज़म हिंद ने रखा है, और इस जमीन के चप्पों को, उनकी जूतियों को चूमने का मौका नसीब हुआ है। जिस मदरसे के बुनियाद की ईंट को हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने रखा, और वो एजाज़े कुरान, आज अनवारे कुरान, आज जितने भी नाम चमकेंगे दुनिया में, उसका सेहरा आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आज़म हिंद के सर जाएगा, क्योंकि इन्होंने जंगलों में कदम रख दिया तो वो शहर में तब्दील हो गए, हाँ, वीरानों में चले गए तो वो आबादियों में तब्दील कर दी गई। जिन्होंने हिंदुस्तान में ऐसे वैसे पहरा नहीं दिया था, बल्कि साहब जब नसबंदी का मामला उठा था इसी हिंदुस्तान की जमीन पर, तमाम इदारों से जायज के फतवे आ गए थे कि नसबंदी जायज है, कर दिया जाए, लेकिन एक जगह से अगर कलम चला है तो वो बरेली की जमीन थी, जहां मुफ्ती आज़म हिंद का कलम डोलता है, और नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है का फतवा शाये होता है। हुकूमतों की धमकी पहुंची और कहा कि फतवा को तब्दील किया जाए, लेकिन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था, कहा वक्त आया तो हुकूमतें बदल जाएंगी, मुस्तफा रजा खां का फतवा तब्दील नहीं हो सकता। वक्त आए तो हुकूमतें बदल जाएंगी, मुफ्ती आज़म हिंद का फतवा तब्दील नहीं हो सकता। ऐसे टूटी चटाइयों पर बैठ करके उन्होंने कौम की रखवाली की, अकीदे की रखवाली की, दीन की निगहबानी की, कुरान के तमाम तर उसूलों ज़वाबित की हिफाजत और सियानत की। आज उन बुजुर्गों का एहसान है हमारे ऊपर, इसलिए हम बुजुर्गों से जुड़े, उलमा की कदर करें, कुरान पढ़ें और पढ़ाएं, सीखें और सिखाएं। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को कुरान के नूर से मनव्वर फरमाए और अनवारुल कुरान इदारे से जुड़कर हमें जीने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।